बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस से अब तक 18 दावेदार। श्री कृष्ण हुड्डा की पत्नी और बेटे भी चाहते हैं टिकट। कुमारी शैलजा ने मांगे थे इच्छुक लोगों से आवेदन। देश में 68 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटे में मिले 78,000 से ज्यादा बीमार। रिकवरी में आई तेजी। एक्टिव केस 9 लाख के करीब। हरियाणा में एक दिन में 19 मरीजों की कोरोना से मौत। 1200 से ज्यादा नए मामले। संक्रमितों का आंकड़ा 1,37,000 के पार। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस से अब तक 18 दावेदार हैं। श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीत हुड्डा ने भी आवेदन किया है। श्री कृष्ण हुड्डा की पत्नी ने भी टिकट के लिए आवेदन किया है। दरअसल बड़ौदा से 2019 में श्री कृष्ण हुड्डा जीते थे। श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और जगबीर मलिक और कर्नल रोहित मोर ने भी आवेदन किया है। जगदीश भावड़ और कमला भावड़ ने भी इसके लिए आवेदन किया है। इंदुराज नरवाल समेत 18 आवेदन आ चुके हैं। आज आवेदन करने का आखिरी दिन है। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने दरअसल आवेदन मांगे थे। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अभी तक 18 दावेदार कांग्रेस से सामने आए हैं। बड़ौदा उपचुनाव के रण को देखते हुए आज आवेदन का आखिरी दिन है। दरअसल कांग्रेस में टिकट आवेदन का आज आखिरी दिन है। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ये आवेदन मांगे थे। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और अभी तक कांग्रेस से 18 दावेदार सामने आए हैं बड़ौदा उपचुनाव के लिए। श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा ने भी आवेदन किया है और श्री कृष्ण हुड्डा की पत्नी ने भी टिकट के लिए आवेदन किया है। आपको ये बता दें कि दरअसल श्री कृष्ण हुड्डा 2019 में बड़ौदा से चुनाव जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। अब ऐसे में बड़ौदा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको देखते हुए अभी तक कांग्रेस से 18 दावेदार सामने आए हैं उपचुनाव के लिए। उधर श्री कृष्ण हुड्डा की पत्नी और बेटे ने भी आवेदन के लिए टिकट मांगा है। जगबीर मलिक और कर्नल रोहित मोर ने भी आवेदन किया है। जगदीश भावड़ और कमला भावड़ ने भी आवेदन किया है। इंदुराज नरवाल समेत 18 आवेदन अभी तक आ चुके हैं कांग्रेस से। आज आवेदन करने का और आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अभी तक 18 दावेदार सामने आए हैं बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आवेदन मांगे थे। अब आज टिकट आवेदन के लिए कांग्रेस में आखिरी दिन है। अभी तक 18 दावेदार सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इंदुराज नरवाल समेत 18 आवेदन अभी तक आ चुके हैं बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए। दरअसल श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब इस पर उपचुनाव होना है। हालांकि श्री कृष्ण हुड्डा की पत्नी और बेटे ने भी आवेदन के लिए टिकट मांगा है। उधर जगदीश भावड़ ने भी आवेदन किया है। इंदुराज नरवाल समेत 18 आवेदन अभी तक आ चुके हैं। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जिसको देखते हुए उपचुनाव होना है। और अब इस सीट के लिए अभी तक 18 दावेदार सामने आ चुके हैं बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस से। हालांकि कांग्रेस से जिस तरह से दावेदारी सामने आ रही थी, आपको ये बता दें श्री कृष्ण को हुड्डा की पत्नी ने भी टिकट के लिए आवेदन किया है और श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे ने भी आवेदन किया है। दरअसल श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अभी तक इस सीट के लिए 18 दावेदार सामने आ चुके हैं, जिन्होंने दावेदारी पेश की है। सीट के लिए आवेदन किया है। जगदीश भावड़ ने भी आवेदन किया है। कमला भावड़ ने भी आवेदन किया है। इंदुराज नरवाल समेत ऐसे 18 नाम जिनकी तरफ से आवेदन किया गया है बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए। ये तमाम वो नाम हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में टिकट आवेदन का आज आखिरी दिन है बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए। दरअसल कांग्रेस की तरफ से आवेदन मांगे गए थे। अब आज ये टिकट आवेदन के लिए आखिरी दिन है। अभी तक 18 नेताओं की तरफ से दावेदारी पेश की गई है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आवेदन मांगे थे। अब ऐसे में 18 दावेदार कांग्रेस के सामने आ चुके हैं। जगबीर मलिक, कर्नल रोहित मोर ने भी आवेदन किया है। उधर श्री कृष्ण हुड्डा की पत्नी और बेटे ने भी आवेदन किया है। दरअसल श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव होना है।
अब इस सीट को देखते हुए कांग्रेस ने आवेदन मांगे थे। हालांकि 18 दावेदार कांग्रेस से अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसमें जगदीश भावड़, कमला भावड़ और श्री कृष्ण हुड्डा की पत्नी और बेटे इंदु राज नरवाल समेत ऐसे 18 नाम जिनकी तरफ से अभी तक दावेदारी पेश की गई है। इस बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये कुछ नाम हम आपको बता भी रहे हैं जो कांग्रेस की तरफ से दावेदार हैं बड़ौदा उपचुनाव के लिए। श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा ने भी आवेदन किया है और श्री कृष्ण हुड्डा की पत्नी ने भी आवेदन किया है टिकट के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल 18 दावेदार कांग्रेस से अभी तक सामने आ चुके हैं बड़ौदा उपचुनाव के लिए। कुमारी सैलजा की तरफ से आवेदन मांगे गए थे। अब ऐसे में 18 दावेदार अभी तक सामने आ चुके हैं और आज आखिरी दिन है आवेदन के लिए। जगबीर मलिक, कर्नल रोहित, जगदीश भावड़, कमला भावड़, श्री कृष्ण हुड्डा की पत्नी और उसके साथ उनके बेटे इंदुराज नरवाल समेत 18 आवेदन अभी तक आ चुके हैं और आज टिकट आवेदन के लिए आखिरी दिन है। कुमारी सैलजा की तरफ से टिकट आवेदन की मांग की गई थी, जिसको लेकर 18 दावेदार अभी तक कांग्रेस से सामने आ चुके हैं बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए। ये बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा ने भी आवेदन किया है और श्री कृष्ण हुड्डा की पत्नी ने भी आवेदन किया है बड़ौदा उपचुनाव के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक शर्मा, कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी आवेदन के लिए और आज टिकट आवेदन का आखिरी दिन है। अभी तक 18 दावेदार कांग्रेस से सामने आए हैं, क्या जानकारी आप विस्तार से आप बताएं। जी बिल्कुल, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के अगर बात की जाए तो नामांकन की प्रक्रिया 9 तारीख से शुरुआत की जा रही है। 9 तारीख से 16 तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया होनी है बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर। इसको लेकर तमाम दलों ने, तमाम राजनीतिक दलों ने जो अपने अपने जो इच्छुक, जो उनके जो दावेदार हैं, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, उनसे आवेदन मांगे थे। और इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो 30 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का समय जो है वो दिया गया था तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो इस दौर में जो है इस समय तक जो है अपना 6 तारीख तक अपना आवेदन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर अब बात की जाए तो हालांकि 2 दिन का समय और बढ़ाया गया था, 8 तारीख तक का इस समय कर दिया गया था। और आज अगर हम बात करें तो क्योंकि अंतिम दिन है और ऐसे में अभी तक कांग्रेस सूत्रों की बात करें तो 18 लोगों ने आवेदन किया है बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के लिए। कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए 18 ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने अभी तक चुनाव लड़ने के लिए अपनी इच्छा जताई है। हालांकि अभी आज का दिन और बाकी है और उम्मीद है शायद 1 या 2 नाम आ जाए। लेकिन मुख्यतः जो पार्टी का भी कहना है कि लगभग जो लोग हैं, पार्टी के कद्दावर लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, उन्होंने आवेदन कर दिया है। और अब पार्टी के पास क्योंकि वो नाम आ गया, आज शाम तक की सूची पूरी होने के बाद ये नाम पार्टी के प्रदेश की, जो कांग्रेस की जो प्रदेश के जो नेता हैं वो बैठ करके चर्चा करेंगे। उसके बाद पार्टी हाईकमान को भेजेंगे। जिससे कि हम बात करते हैं कि श्री कृष्ण हुड्डा जो कि कांग्रेस के पूर्व में विधायक रहे हैं बड़ौदा विधानसभा से, और उन्हीं के निधन के बाद जो है ये सीट जो है खाली हुई थी, जिसके बाद इस पर उपचुनाव हो रहा है। तो उनके बेटे जीता हुड्डा और उनकी पत्नी दोनों ने आवेदन किया इसके लिए। इसके अलावा और भी कई ऐसे कांग्रेस के जो नेता हैं जिन्होंने इस सीट को लेकर के, यहाँ पर चुनाव लड़ने को लेकर के अपनी इच्छा जताई है। तकरीबन 18 लोगों ने इच्छा जताई है। हालांकि कांग्रेस अभी इन नामों पर विचार करेगी। फिलहाल आज का दिन और बाकी है, जिसके बाद कांग्रेस जो है अपनी एक बैठक करेगी इसी तरीके से। हालांकि यही परिस्थितियां तमाम दलों में भी है। हाँ, बीजेपी ने भी 10 तारीख को जो है, क्योंकि बीजेपी के जी दीपक शर्मा, देखिए जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है 18 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं चुनाव लड़ने की दिशा में, लेकिन आज आखिरी दिन है तो आज और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, कई और नाम सामने आ सकते हैं क्योंकि आवेदन के लिए जो समय दिया गया था वो पहले 6 तारीख और 6 तारीख को बढ़ा करके 8 तारीख किया गया था। वो कारण यही रहा था, बीच में राहुल गांधी के कार्यक्रम थे हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी आए थे। उसको लेकर के कांग्रेस के नेता जो है वो कहना कि उधर जुट गए थे। लेकिन अब ऐसे में 2 दिन का समय यही कारण है कि बढ़ाया गया था कि यदि कोई ऐसा इच्छुक है जो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए 7 और 8 तारीख 2 दिन और बढ़ा दिए गए थे। आज का दिन और बाकी है। आज 3 बजे तक वो अपना आवेदन जो है कर सकता है। वो पार्टी जो अपनी पार्टी सामने इच्छा जता सकता है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है। उसके बाद पार्टी विचार करेगी। आज या तमाम आवेदन पूरे आ जाने के बाद आज 3 बजे तक का समय, उसके बाद पार्टी विचार करेगी। प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता हैं वो बैठ के चर्चा करेंगे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल के साथ, और उसके बाद ये लिस्ट जो है हाईकमान को भेजी जाएगी। तो कांग्रेस अपनी तरफ से लगभग तैयारी, अगर बात करें जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है उनके लिए आज का अंतिम दिन है। क्योंकि वैसे तो कल से नामांकन की प्रक्रिया, और जहां तक अगर हम बात करें उम्मीदवार के नाम के ऐलान की बात, ये अक्सर देखा भी जाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दल होते हैं
क्योंकि 16 तारीख का समय, तो ऐसे में 13 या 14 तारीख तक ही अपने पार्टी के उम्मीदवार का नाम ऐलान करेंगे। जिस तरीके से देखा जाता है 2 या 3 दिन पहले करते हैं, लेकिन पार्टी ने जो प्रक्रिया चलाई थी 6 तारीख तक के लिए अगर बात की जाए तो वो अपने आवेदन कर सकते थे, और उसके बाद 8 तारीख कर दिया गया था। आज अंतिम दिन है। 18 नाम अब तक कांग्रेस के सामने आ चुके हैं। हालांकि जो लोग अभी भी करना चाहते हैं, इच्छा जताना चाहते हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी, वो लोग आज के दिन भी अपनी दावेदारी जो है इच्छा जो है पार्टी के सामने रख सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। उधर बड़ौदा चुनाव को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। दरअसल आपको ये बता दें कि रोहतक में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि विकास के नाम पर बड़ौदा चुनाव में बीजेपी जीतेगी। वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जहां निशाना साधा, वहीं साफ किया कि बड़ौदा में बीजेपी की जीत निश्चित है। जनता के हित में बहुत, जब जीत का उपचुनाव जीता था तो पूरे करते ही हमारे प्रदेश में माहौल आना पड़ता है। ये गड्ढे वाले जीतों में। उधर गुरुग्राम में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज बीजेपी की बैठक की जाएगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक लेंगे। बीजेपी पूर्वांचल के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस दौरान ओपी धनखड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करेंगे। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ओपी धनखड़ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई अहम मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बीजेपी पूर्वांचल के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे और इस दौरान ओपी धनखड़ पार्टी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी करते हुए नजर आएंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। ओपी धनखड़ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक होगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त। बीजेपी पूर्वांचल के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहेंगे और इस दौरान ओपी धनखड़ पार्टी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी करते हुए नजर आएंगे। ओपी धनखड़ बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक होगी ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए ओपी धनखड़ नजर आएंगे और ऐसे में जब बैठक आयोजित की जाएगी तो उसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। बीजेपी पूर्वांचल के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए भी ओपी धनखड़ नजर आएंगे। ये बड़ी खबर से हम आपको गुरुग्राम से रूबरू करा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक होगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी पूर्वांचल के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पार्टी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए नजर आएंगे और जैसा कि कई मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी इस बैठक में। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ करेंगे और इस मौके पर बीजेपी पूर्वांचल के कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। हालांकि कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जानी है बैठक में। उधर भिवानी में सांसद धर्मवीर सिंह ने अनाज मंडियों का दौरा किया है। आधा दर्जन मंडियों में बाजरा, मूंग, कपास खरीद का जायजा उन्होंने लिया है। धर्मवीर सिंह ने किसानों की समस्याओं को भी सुना। बाजरा और मूंग की खरीद एमएसपी पर की जा रही है, ये इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया। पोर्टल पर पंजीकरण खरीद में बढ़ोतरी का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बाजरा और मूंग की खरीद एमएसपी पर की जा रही है, ये भी धर्मवीर सिंह की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भिवानी से। दरअसल सांसद धर्मवीर सिंह ने अनाज मंडियों का दौरा किया है। तस्वीर भी हम आपको इस वक्त ये दिखा रहे हैं। मंडियों में बाजरा, मूंग, कपास खरीद का जायजा सांसद धर्मवीर सिंह की तरफ से लिया गया। उधर सांसद धर्मवीर सिंह ने किसानों की समस्याओं को भी सुना। जिस तरह से समस्याएं उनके सामने आ रही थी उसको उन्होंने सुना। बाजरा और मूंग की खरीद एमएसपी पर की जा रही है, ये भी उनकी तरफ से साफ किया गया। पोर्टल पर पंजीकरण खरीद में बढ़ोतरी का आश्वासन सांसद धर्मवीर सिंह की तरफ से दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको भिवानी से रूबरू करा रहे हैं। सांसद धर्मवीर सिंह ने अनाज मंडियों का दौरा किया है और मंडियों में बाजरा, मूंग, कपास खरीद की फसल का जायजा उनकी तरफ से लिया गया है। धर्मवीर सिंह ने किसानों की समस्याओं को भी मौके पर ही सुना और ऐसे में उन्होंने कहा कि बाजरा और मूंग की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। पोर्टल पर पंजीकरण खरीद में बढ़ोतरी का आश्वासन भी धर्मवीर सिंह की तरफ से दिया गया। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं।
उधर हरियाणा का मेवात जिला तेजी से डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि शहर ही नहीं, डिजिटल इंडिया के तहत गांव को भी इंटरनेट की सुविधा मुफ्त मुहैया कराई जाए। डीसी धीरेन्द्र खडगटा ने इस बारे में बताया कि इससे भी एक कदम आगे बढ़कर भारत नेट सुविधा दी जा रही है। कुछ केंद्र जो गांव में है, जैसे अस्पताल, डिस्पेंसरी, गांव सचिवालय तक केबल बिछाकर हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे, जिनसे वाईफाई का लाभ गांव के लोग उठा सकेंगे। उपायुक्त ने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर द्वारा गांव में सरकारी संस्थान तक हॉटस्पॉट केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें 1 साल तक फ्री वाईफाई की सुविधा ग्रामीणों को दी जाएगी। जिले में अब तक 294 गांव तक डिजिटल क्रांति की ओर कदम बढ़ाए जा चुके हैं। सीएम साहब का ये उद्देश्य है कि पूरे हरियाणा को डिजिटल हरियाणा बनाया जाए। इसी के आगे बढ़ते हुए भारत नेट की एक सुविधा, जो कि जिसे हम NUFM भी कहते हैं, वो चालू की गई है। उसके अंतर्गत अब एक स्टेप आगे लिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जितने भी हमारे ऐसे हमारे केंद्र हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो गए, डिस्पेंसरीज हो गई, चाहे हमारे सरकारी विभागों के वो हो गए, ग्राम सचिवालय हो गए, वहाँ तक हम उनका केबल देंगे। साथ ही साथ भारत नेट के द्वारा हॉटस्पॉट भी लगाए जाएंगे, ताकि ज़िले के अंदर वाईफाई की जो सुविधा है ये प्राप्त की जा सके। उधर कैथल में गैस रिसाव से घर में आग लग गई। आग से घर का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि परिवार के 8 सदस्यों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। लोगों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू भी पा लिया है। कैथल जिले के मटौर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक घर में आग लग गई। हालांकि परिवार के 8 सदस्यों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। लोगों ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू भी पा लिया है। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल कैथल से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गैस रिसाव की वजह से घर में अचानक से आग लग गई और आग लगने की वजह से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि परिवार में जो मौजूद थे 8 सदस्य, उन्होंने किसी तरह से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये अचानक से आग लग गई गैस रिसाव की वजह से। कैथल जिले के मटौर गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक घर में आग लग जाती है और घर का सामान जलकर राख हो जाता है। उधर कुरुक्षेत्र के शाहबाद नगर पालिका परिसर को लोगों ने अवैध पार्किंग का अड्डा बना दिया है, जहां लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण यहां आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। इस मामले में नगर पालिका उप प्रधान गुलशन कावात्रा से जब बात की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि काम करवाने वाले लोग तो वाहन से आते ही हैं, लेकिन आसपास के लोग भी खुली जगह मानकर यहां पर अपने वाहन खड़े करके चले जाते हैं, जबकि नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि लोगों को चेतावनी दी जाएगी, अगर फिर भी लोग नहीं मानते तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। कैथल से गैस रिसाव की वजह से एक घर में आग लग गई। दरअसल जिस तरह से आग लगी है उसकी वजह से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन परिवार में जो 8 सदस्य मौजूद थे उन्होंने किसी तरह से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। हालांकि लोगों ने आग पर काबू पा लिया है कड़ी मशक्कत के बाद, लेकिन कैथल जिले के मटौर गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर गैस रिसाव की वजह से आग लग गई और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि घर में मौजूद सदस्यों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, लेकिन आपको ये बता दें कि घर का सारा सामान राख हो गया है और आग पर भी काबू फिलहाल पा लिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कैथल के मटौर गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर गैस रिसाव की वजह से घर में अचानक से आग लग गई और आग की वजह से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि घर में मौजूद 8 लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली है, लेकिन गैस रिसाव की वजह से यह आग लगी और आग की वजह से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। तो आपको बता दें कि कैथल जिले के मटौर गांव की यह घटना बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। वायुसेना के 88वें स्थापना दिवस पर दिखी भारत की आसमानी ताकत। राफेल समेत कई विमानों का गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस में हवाई ट्रेलर। पीएम बोले, आपका साहस और शौर्य प्रेरणा देने वाला। फसल खरीद की ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता। सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी महेंद्रगढ़ की कई अनाज मंडियों का किया दौरा। बाजरा, मूंग और कपास की फसल खरीद का लिया जायजा। बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस से अब तक 18 दावेदार। श्री कृष्ण हुड्डा की पत्नी और बेटे भी चाहते हैं टिकट। कुमारी सैलजा ने मांगे थे इच्छुक लोगों से आवेदन। देश में 68 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटे में मिले 78,000 से ज्यादा बीमार। रिकवरी रेट में आई तेजी। एक्टिव केस 9 लाख के करीब। हरियाणा में एक दिन में 19 मरीजों की कोरोना से मौत। 1200 से ज्यादा नए मामले। संक्रमितों का आंकड़ा 1,37,000 के पार। और अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरें। वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस आज गाजियाबाद के अपोज स्टेशन पर वायुसेना ने किया शक्ति प्रदर्शन। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया समेत कई और सेना के अधिकारी रहे मौजूद। स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए सीडीएस बिपिन रावत भी इंडियन एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने तिरंगे को सलामी दी। एयर शो के दौरान वायुसेना के वीरों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए, जिसमें आसमान से पैराशूट के जरिए लैंडिंग भी शामिल है। दुश्मनों के लिए कहर बनकर बरसने वाले राफेल ने भी एयर शो में अपना जलवा दिखाया। एयर शो में राफेल की गर्जना ने लोगों को काफी रोमांचित किया। वायुसेना के बेड़े में शामिल Mi-17 हेलीकॉप्टर ने भी हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाए। हवा में Mi-17 के करतब देख रोमांच से भरे थे। अपोज डे पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। बधाई देते हुए लिखा, भारत की रक्षा के लिए वायुसेना का साहस प्रेरित करने वाला। पीएम मोदी ने वायुसेना के स्थापना दिवस पर एक वीडियो भी ट्वीट किया। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। पूरी दुनिया में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक कोरोना से गई 10,60,000 से ज्यादा लोगों की जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,63,86,000 के पार। एक दिन में देश में सामने आए 78,809 नए कोरोना मरीज। 963 लोगों की गई जान। 68,32,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1283 नए मामले सामने आए। 19 लोगों की कोरोना से जान गई। मौत का आंकड़ा 1528 पर पहुंच गया। बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस में आवेदन की आज आखिरी तारीख है। कांग्रेस में अब तक 18 नेताओं ने टिकट के लिए दावेदारी जताई है। इनमें पूर्व विधायक श्री कृष्ण हुड्डा की पत्नी और बेटा भी शामिल है। कृषि कानून पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष किसानों में बिल को लेकर भ्रम फैला रहा है। सीएम ने राहुल गांधी की रैली पर भी निशाना साधा। कमरपाल गुर्जर ने कहा कि राहुल गांधी केवल लिखी हुई बात पढ़कर बता रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल पहले कांग्रेस काल में भी सरकार लेकर आ रही थी। राहुल गांधी ने हरियाणा में आकर झूठ बोला। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा नाड़ी वाला काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज एमएसपी भी है और मंडी भी है, लेकिन कांग्रेसी सड़कों पर है। उन्होंने कहा कि किसानों का नहीं, कांग्रेस का आंदोलन है। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नौटंकी कर रही है। उन्होंने कहा कि एमएसपी नहीं होगी खत्म, मंडी चलती रहेंगी। कृषि कानून को लेकर कुरुक्षेत्र में शिरोमणि अकाली दल हरियाणा इकाई की गुरुद्वारा छठी पातशाही में बैठक। शिरोमणि अकाली दल हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष शरणजीत की अध्यक्षता में हुई बैठक।
हरियाणा से पंजाब जाने वाले बस यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों को पंजाब में दाखिल होने की मंजूरी नहीं दी। कुरुक्षेत्र की शाहबाद नगर पालिका परिसर को लोगों ने अवैध पार्किंग स्थल ही बना दिया। लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं और कई दिन उठाने नहीं आते। मुख्य सचिव ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के तहत रेड जोन में आने वाली पंचायतों को अच्छा प्रदर्शन करने पर राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। भवानीखेड़ा अनाज मंडी में किसानों को फसलों की समय पर खरीद न होने से परेशानियों का रोज सामना करना पड़ता है। मेवात में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तेजी से फैल रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत मेवात के गांवों में भी फ्री इंटरनेट सेवा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए जिला उपायुक्त ने बताया कि गांव में इंटरनेट के लिए भारत नेट सुविधा दी जा रही है। कैथल के मंडौर गांव में एक घर में गैस का रिसाव होने की वजह से आग लग गई। बताया जा रहा है कि घरेलू सिलेंडर से गैस का रिसाव होने से यह हादसा हुआ। फरीदाबाद में सौतेले पिता की हैवानियत सामने आई। दरअसल सौतेले पिता ने 5 साल के बच्चे को बीड़ी से जला दिया और उसके बाद बेल्ट से उसकी पिटाई भी कर दी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मौजूद रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों की अठखेलियां के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में 2 बाघिन अपने इलाके के लिए वर्चस्व की लड़ाई लड़ती हुई दिख रही है।